हेलो एवरीवन, खमा खनीसा आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपको मैं आज एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहूँगी। मेरे पास में आया था कि दी आप इकोनॉमिक्स की जो भी बुक है उसका बुक रिव्यू आप अच्छे से दीजिए, ताकि हम उसको देख सकें और हम ये पता लगा सकें, उसका एनालिसिस कर सकें कि जो बुक आप बता रहे हो वो उसको हम पढ़ सकते हैं या नहीं, या फिर हमारे लिए वो बेटर है या नहीं। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा मतलब सेकंड ग्रेड अर्थशास्त्र की ये किताब है, जिसमें आप देख सकते हैं आरबीएससी और एनसीईआरटी का समावेश किया गया है टू द पॉइंट, और इसमें 650 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं और चरण प्रकाशन की ये बुक है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, इसमें ये सुगम की बुक है, आपने अच्छे से इसमें देख लिया होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका इंडेक्स, जो कि आप पूछ रहे थे। तो ये मांग और पूर्ति, राष्ट्रीय आय, अर्थ अवधारणा मापन, आर्थिक प्रगति और विकास, मुद्रा, अर्थ और कार्य, मुद्रा की पूर्ति, वाणिज्यिक बैंकों के साथ कार्य, केंद्रीय बैंक, मुद्रास्फीति, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समानांतर माध्यम, माध्यिका बहुलक, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, क्षेत्रीय विश्लेषण और उनका योगदान, भारत में आर्थिक सुधार, गरीबी और बेरोजगारी की अवधारणा मापन, कार्यक्रम नीतियाँ, और भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास और सतत विकास लक्ष्य। इस तरह से हमारी इकोनॉमिक्स ये 10 टॉपिक है और बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाली बुक है। अब मैं आपको इसमें एक टॉपिक दिखा देती हूँ, मांग और पूर्ति वाला, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे इनका मांग का अर्थ दिया है। JS मिल ने यहाँ पे परिभाषा वगैरह बताई है। फिर मांग फलन के बारे में बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे है मांग के नियम, फिर मांग के नियम की मान्यताएं, मांग की अनुसूची है, मांग वक्र है, ये आप देख सकते हैं। एक टॉपिक बता देती हूँ मैं आपको, इसका आप एनालिसिस कर लेना कैसी बुक है ये। स्थानापन्न वस्तु है, फिर ये पूरक वस्तु, फिर यहाँ पे ये सामान्य वस्तु, हीन वस्तु, ये सब चीज़ें इसमें बता रखी है। फिर है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, इसमें सारे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व आ गए हैं। उसके बाद में आ जाएगा पूर्ति। पूर्ति के बारे में इन्होंने बता रखा है, वही पूर्ति का नियम दे रखा है, पूर्ति के नियम की मान्यताएं दे रखी है, पूरी पूर्ति की अनुसूची दे रखी है, पूर्ति का इन्होंने वक्र दे रखा है, पूर्ति के वक्र में जो परिवर्तन है वो बता रखा है, बाजार पूर्ति वक्र, कीमत का निर्धारण। और अब है यहाँ पे ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, और ये है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQ, जो कि देख सकते हैं आप। इसमें MCQ बहुत सारे हर एक टॉपिक के पीछे। इसमें 52 MCQ है और लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। ये पहला टॉपिक है। इसी तरह से ये जो बुक है, ये इसमें टोटल पेज हैं 168, और तो फ्रेंड्स, फाइनली पतली सी बुक है इकोनॉमिक्स की। और अगर आपको एक कमेंट्स मेरे पास में ये भी आया था कि दी आप इकोनॉमिक्स की कहीं पर क्लासेस ले रहे हो क्या, तो आपको सच बता रही हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस नहीं ले रही हूँ। आपको मैं बताती हूँ क्यों नहीं ले रही हूँ अभी मैं, क्योंकि जैसे कि मांग और पूर्ति ये मुझे नहीं आता, तो इसकी मैं क्लास ले लूँगी। जो टॉपिक मुझे टफ लगता है ना, उसकी मैं क्लास ले लूँगी। और ये जो टॉपिक, जैसे कि अब हम राष्ट्रीय आय है उसको हम पढ़ते रहते हैं, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो ये आराम से आ जाएगा, है ना। और आर्थिक समीक्षा भी इसके बारे में बताते हैं बहुत सारी बातें, तो ये आ जाएगा। आर्थिक प्रगति विकास भी हम कर लेंगे, मुद्रा इसकी कार्य, मुद्रा पूर्ति, वाणिज्य बैंक को कार्य, केंद्रीय बैंक, ये सब हम टॉपिक खुद से कर सकते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी से। जहाँ तक मुझे लगता है मुद्रास्फीति है, इसको देखना पड़ेगा। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसकी में मुझे क्लास लेनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, क्षेत्रीय विश्लेषण का योगदान, ये जो है ये भी हम कर सकते हैं खुद से ही। तो बस मेरा यही कहना है कि फ्रेंड्स, जो आप कर सकते हो ना खुद से सेल्फ स्टडी से, तो आप उसको क्लास देखने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। जो टॉपिक आपको नहीं आता है बिल्कुल कि हाँ नहीं कर पाएंगे, उसको आप देख लो। अब भारत में आर्थिक सुधार से क्या क्लासेस देखने आप बताओ। गरीबी और बेरोजगारी अवधारणा मापन, कार्यक्रम नीतियाँ, जो हमें खुद को याद करना है। क्लासेस वाले जो भी हम क्लास देखेंगे वो भी हमें याद ही करवाएंगे, है ना, समझाएंगे। भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास, सतत विकास लक्ष्य है। इस तरह से बस मुझे अर्थशास्त्र में जहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना, मांग और पूर्ति, मुद्रास्फीति, और यहाँ पे केंद्रीय 3-4 टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो बस मैं इनकी क्लासेस देखूंगी। जो क्लासेस में आपको देखूंगी ना, वो मैं आपको आराम से बता दूंगी कि हाँ मैं इन सब की क्लासेस देख रही हूँ यहाँ पे। बाकी बुक बहुत अच्छी है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप बुक ले सकते हैं इकोनॉमिक्स की। मैंने अच्छे से आपको दिखा दिया है, 10 टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं। ये राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक और आपको बता देती हूँ मैं। राष्ट्रीय आय के बारे में उन्होंने परिभाषा बता रखी है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, राष्ट्रीय आय लेखांकन के उद्देश्य, फिर घरेलू आय, राष्ट्रीय आय के बारे में बता रखा है।
फिर उसके बारे में इसमें है राष्ट्रीय आय की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वो है सारी। सकल घरेलू उत्पाद है, बाजार कीमत पर सकल, वही GDP GNP NNP वो भी सारे आ जाएंगे। बाजार कीमत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इन सब के बारे में इन्होंने अच्छे से बता रखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में है इनका वास्तविक GDP कितनी है ये सब, और राष्ट्रीय आय को मापने की सारी विधियाँ बता रखी है, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, और फिर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना, और ये जो अपनी आर्थिक समीक्षा 2024-25 इसका पूरा सारांश यहाँ पे दे रखा है कि वित्त वर्ष 2026 में GDP में 6.3% से 6.8% वृद्धि का अनुमान है ना। और फिर 2025 में GDP की जो 6.4% रहने का अनुमान है, जो दशकीय औसत के करीब है। इस तरह से इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। और ये टॉपिक पूरा हो चुका है। ये है इसके MCQ। तो बहुत सारे MCQ दे रखे हैं, जैसे आप टॉपिक क्लियर करते हो उसके MCQ वगैरह भी कर सकते हो। 65 MCQ दे रखे हैं इस वाले टॉपिक में भी। अच्छे से मैंने आपको बुक का रिव्यू कर दिया है। देखो, जैसे आर्थिक प्रगति विकास वाला टॉपिक है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है वो बता दिया, आर्थिक विकास क्या होता है ये बता दिया, फिर दोनों में क्या संबंध होता है ये बता दिया, और इनके में क्या क्या अंतर होते हैं, जैसे प्रकृति की मात्रा, गुण, आवश्यकता, साम्य, इन सब का अंतर इन्होंने बता दिया। फिर विकास का मापन बता दिया। अब मानव विकास सूचकांक है, HDI के आधार पर बता दिया, और PQLIG उनकी भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक इन्होंने बता दिया ना। फिर लास्ट में बता दिया पूरे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और ये लास्ट में इसके आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQ। तो बस आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने बुक का रिव्यू कर दिया है। आपके पास कोई बुक है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बस मेरा तो यही मानना है कि जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है ना, जैसे मुझे मुद्रास्फीति में प्रॉब्लम आती है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा समझने का है और इसको हम रट भी नहीं सकते हैं, तो समझने के लिए हम इसको खुद से नहीं पढ़ सकते अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको, इसलिए मुझे क्लास लेनी है। मैं क्लास ले लूँगी, जो भी क्लास मैं लूँगी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैंने इकोनॉमिक्स को नहीं छेड़ा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ। जैसे मुझे मुद्रा वाला टॉपिक अच्छा लगा तो मैंने पढ़ लिया, बैंकों की कार्य वगैरह ये सब मैं पढ़ लूँगी। और बाकी ये जो मैथ वाली इसमें है ना, समांतर माध्य, ये सब इनकी मैं क्लासेस लूँगी। इसके बाद इस वाले टॉपिक को क्लियर कर लूँगी अच्छे से। तो आपको कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मैटर है वो भी पढ़ सकते हैं, और अगर बुक नहीं है तो आप बुक ला सकते हैं। हर एक बुक अपने आप में बेस्ट होती है। बस मेरा यही मानना है कि हमें जी जान से अपनी पढ़ाई करनी है, और मुश्किल नहीं। अब जैसे भारत में आर्थिक सुधार है सारे आ गए, इसमें LPG की नीति अपनाने के क्या कारण थे वो आ गए, फिर इसमें उदारीकरण आ गया, इनमें क्या क्या सुधार किए गए वो सब बता दिया, फिर इसमें वैश्वीकरण आ गया, इसमें निजीकरण आ गया। तो सारे टॉपिक अच्छे से मुझे अच्छी लगी है बुक। सुगम की सारी बुक अच्छी लगती है मुझे। आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन, बस, और ये सब चीज़ें इसमें आ गई है। लास्ट में MCQ है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप मुझे बता सकते हैं जिस भी बुक का रिव्यू करना है मैं बुक का रिव्यू कर दूंगी। आप आसानी ला सकते हैं। और आपको फ्रेंड्स इसकी प्राइस बताना चाहूँगी। प्राइस है इसकी 130 रुपये, और यहाँ पे देखो NCERT RBC का संकलन है, इसमें आराम से आप देख सकते हैं। और सुगम की बुक मेरे पास, जैसे कि मेरे पास सुगम की बुक है अधिकतर सेकेंड ग्रेड के अंदर, जो भी मैं SST सब्जेक्ट के लेके आई हूँ। तो बस ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, आप भी ये वाली बुक ला सकते हैं अगर आपके पास में नहीं है तो, और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बस मेरा यही मानना है, जो सेल्फ स्टडी होती है ना हमारी, वो अपने आप में बेस्ट होती है। तो सबसे पहले हमें बुक उठाने के लिए सेल्फ स्टडी ही करनी है, और अगर हमें लगता है कि हाँ ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब जाके आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं। क्लासेस में कौन सी देखूंगी, अभी तक मैंने देखी नहीं है, जो भी देखूंगी आपको ज़रूर बताऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब एस्पिरेंट्स हैं, और हमें एक दूसरे के साथ में प्रेम भाव से रहना है, एक दूसरे से ईर्ष्या जलन नहीं रखनी है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन ज़्यादा पढ़ रहा है कौन कम पढ़ रहा है, बस हमें अपने आप खुद में बेस्ट देना है और अच्छे से तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।